हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? बहुत दिनों बाद आज मैं ब्लॉग डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी जा रही हूँ पूजा करने के लिए। नहा धो रही थी, सुबह सुबह का वक्त हो रहा है, 6:30 के आसपास का होता है। और अक्सर मेरी पूजा जो होती है ना 7 बजे या 6:30 के बीच में होती है, क्योंकि स्पर्श सोया रहता है। और जब मैं सोचती हूँ ना कि जब वो सोया है तब तक मैं पूजा करके और फिर मैं उसको उठाऊँगी। तो यहाँ पे सब जल वगैरह जो भी लोटे में था ना वो मैं लेके मंदिर में आ चुकी हूँ। और उसके बाद मैं भगवान जी को लगा रही हूँ अभी तिलक। रोली और या फिर चंदन दोनों चीज़ें मैं रखती हूँ। और ये चंदन का जो पेस्ट आता है ना, रेडीमेड आता है छोटे से डब्बे में, वही वाला मैं लिया करती हूँ। उससे क्या होता है, ईज़िली लग जाता है। और जो घिसने वाला चंदन होता है ना उसमें टाइम लगता है, तो इसी वजह से मैं घिसने वाला चंदन नहीं लेती हूँ। डब्बे में पहले से जो चंदन का पेस्ट आता है वो मैं ख़रीद के लाती हूँ पूजा के लिए। और आज मैंने ये रेड कलर की सूट पहनी है, नीचे येलो कलर का प्लाजो है। और देखिए स्पर्श भी उठ के आ गया था। मैं सोचती हूँ ना कि जब तक सोया है तब तक मैं पूजा कर लूँ, लेकिन कभी भी ऐसा हो नहीं पाता है। तो चलिए कोई नहीं, अब पूजा तो लगभग मेरी संपन्न होने ही वाली थी और मैं अभी कर रही हूँ आरती। तो यहाँ पे आरती वगैरह करने के बाद फिर मैं जाऊँगी बाहर जल देने के लिए। और ये देखिए मेरा मंदिर का एक लुक। भगवान जी लोग कैसे लग रहे हैं आप लोग बताना। और बस उसके बाद ना मैं अपने दूसरे काम में लग जाऊंगी। पूजा करने के बाद ये नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया था, उसके बाद मैं आ चुकी हूँ। आज मुझे ना बेडरूम की क्लीनिंग करनी है, दिवाली की क्लीनिंग, क्योंकि दिवाली नज़दीक आ चुकी है। तो मैं यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं इस पे चादर वगैरह, और अभी ना थोड़ी थोड़ी यहाँ पे सर्दियाँ पड़ने लगी हैं तो चादर की ज़रूरत पड़ जाती है रात में ओढ़ने के लिए। तो ये सारे चादर को मैं अभी कर ले रही हूँ फोल्ड। और आज मैं सोच रही हूँ ना सबसे शुरुआत में करूँगी साइड में कबर्ड जो है ना, कबर्ड की क्लीनिंग से, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और सब कुछ मैं कर लेती हूँ, बेड मतलब सब कुछ कर लेती हूँ, वो मैं नहीं करती हूँ। तो जो सबसे ऐसा काम है ना जो मैं हमेशा नहीं कर पाती हूँ, उससे मैं शुरुआत करूँगी। और यहाँ पे स्पर्श अभी बैठा हुआ था और उसको मैंने अभी बुक्स दिया कि आप पढ़ाई करो बोल बोल के, ताकि मुझे भी सुनाई दे और मैं अभी अपना काम करती रहूँ। तो यहाँ कबर्ड का सारा सामान मैंने अभी निकाल लिया है। और निकालने के बाद कपड़े से अच्छी तरीके से मैं इसको पोंछ ले रही हूँ। और साइड साइड में थोड़े बहुत जाले भी थे, और ऐसे पोंछ लो तो सही रहता है। उसके बाद यहाँ पे मैं न्यूज़पेपर बिछाऊंगी। पहले तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बिछा हुआ था, लेकिन आज मैं न्यूज़पेपर बिछा दूंगी ताकि कोई भी चीज़ रखने में ना आसानी होती है, गंदा नहीं होता है। या तो मैं पेपर वगैरह जो रहता है ना जो मार्केट से लेके आते हैं उसको भी बिछा सकती थी, बट वो मेरे पास अभी नहीं है। और कौन खरीदने जाऊँगी तो पता चलेगा सारा सामान जो है ना वो बाहर रह जाएगा। तो बस कपड़े से अच्छी तरीके से इसको पोंछ ले रही हूँ और अपने सामान जो है इसमें जमाते जाऊँगी। और सारे सामान मैंने निकाल दिए हैं ना, तो इसीलिए मुश्किल होती है। अगर मैं एक रैक का सामान निकाल के उसको सही करती फिर दूसरे का निकालती तो इस तरीके से सही होता है। लेकिन इसमें ना डस्ट बहुत ज़्यादा था, और डस्ट इसलिए ज़्यादा है कि क्योंकि मैं इसको ना हमेशा साफ़ सफाई नहीं कर पाती हूँ। मैं साल में एक ही बार निकाली हूँ इसको। तो बस सारे सामान मैं अभी इसमें लगाते जा रही हूँ, और जो चीज़ें मुझे हटानी है उसको मैं हटाऊँगी। यहाँ पे मैं बता दूँ, ये जो कबर्ड है इनका कबर्ड है, इनके ही सारे सामान रहते हैं। जो भी चीज़ें 2-4 चीज़ें मैं अपनी रख दी हूँ। उसके बाद मैं सोची ना कि नीचे वाला जो है ना उसके उस शेल्फ़ की भी मैं सफाई कर देती हूँ। और उसके बाद उस पर भी न्यूज़पेपर वगैरह मैं बिछा देती हूँ। सबसे नीचे आप देख सकते हैं इनका ही है, ये इनका ब्रीफकेस रखा हुआ है। और मतलब छोटी मोटी चीज़ें रहती हैं, तो ये सब मैं आज साफ़ कर रही हूँ। बहुत हिम्मत करके कर रही हूँ। मुझे पता था ना कि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है, क्योंकि कौन सी चीज़ें हटानी है, कौन सी चीज़ें रखनी है। अगर अपनी चीज़ें होती है ना तो वो इंसान को आइडिया होता है कि हमें क्या रखना है क्या नहीं रखना है। और इन लोगों का हर एक चीज़ ऐसा लगता है कि इम्पॉर्टेंट है और उसको हम फेंक नहीं सकते हैं। और उसके बाद ये देखिए, ये एक ना बाउल सेट है। ये मैं सोच रही हूँ ना, ये बाउल सेट मैं इस दिवाली में तो निकाल ही दूँगी यूज़ करने के लिए। और ये इनको ऑफिस की तरफ से गिफ्ट मिला हुआ था न्यू ईयर पे। 2 साल हो चुके हैं लेकिन वो अभी तक ऐसे ही रखा हुआ है। और इनके फिर विंटर वाले कपड़े, ये कपड़े यहीं पे रह गए पूरी गर्मियों भर, क्योंकि इनके ज़्यादा है नहीं और यहीं पे आराम से एडजस्ट हो गए थे। तो फिर मैं उस तरीके से इसको रख दे रही हूँ। और जब पहनना होगा ना उससे पहले निकाल के उसको वॉश करके सुखा दूँगी, क्योंकि कभी भी मैं ना ठंडी वाले जो कपड़े होते हैं, अगर सर्दियाँ शुरू हो गई है तो मैं कपड़े को निकालने के बाद एक बार तो मैं वॉश कर देती हूँ, उसके बाद ही मैं उसको पहनना हम लोग शुरू करते हैं। इससे क्या होता है ना, वो फ्रेश हो जाता है, स्मेल भी अच्छी आती है। नहीं तो पहले के रखे रखे बेड में ना अजीब सी स्मेल आती है और वो चीज़ें पहनने का मन नहीं करता है।
तो बस ये भी सारी चीज़ें मैं यहाँ पे रख रही हूँ, जो भी चीज़ें मुझे रखनी थी। हेलमेट है और जो बाउल सेट था वो था, इनके कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं। तो ये सारी चीज़ें जैसे थी वैसे मैं रख दे रही हूँ, इसमें मैं कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर रही हूँ। उसके बाद इनके रह गए अब कपड़े रखने की बारी। तो सारे कपड़े मैं करके और अभी फोल्ड कर देती हूँ, और उसके बाद मैं सबसे नीचे वाला जो है शेल्फ है ना, उसको मैं निकाल रही हूँ और इसमें दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा बाटी ओवन, ये पहले मैं किचन में रखा करती थी, लेकिन किचन में रखने पे ना बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, डस्ट आता है और हमेशा यूज़ का रहता नहीं। 6 महीने साल में एक बार निकालो, 2 बार निकालो। तो इसलिए मैंने इसको धो धा के अच्छी तरीके से और इसी में रख दिया है सबसे नीचे साइड में। और यहाँ पे ना ये सेब भी रहता है। मैंने मास्क इसलिए लगा लिया क्योंकि यहाँ से इतना ज़्यादा डस्ट निकला है ना कि पूछो नहीं, मतलब एकदम परेशान थी। तो फिर मैंने मास्क लगा लिया कि कहीं मुझे जुकाम वगैरह ना हो जाए। तो बस आज ये वाला कबर्ड की तो पूरी सफाई हो चुकी है। उसके बाद साइड वाला का मैं कर रही हूँ फटाफट से, ज़्यादा वीडियो शूट नहीं करी क्योंकि जब ये सब क्लीनिंग वगैरह करो ना, और ख़ास करके दिवाली क्लीनिंग, तो लगता है कि सबसे पहले तो भाई काम हो जाए। अगर मैंने सामान निकाला है तो कैमरा बाद में सेट करो। तो यहाँ पे सारे सामान मैं यहाँ पे निकाल चुकी हूँ, और ये सारे बेडशीट और जो कर्टन्स होते हैं ना वो सब मैं रखती हूँ। सबसे नीचे वाला भी सामान अभी मुझे निकालना है, सबसे ज़्यादा मेरा टाइम लगने वाला है सबसे नीचे वाले में, क्योंकि उसमें क्या क्या रखा हुआ है आई डोंट नो। तो बस टाइम मुझे लगभग लग गया था 1.5-2 घंटे के करीब में इन दोनों चीज़ों को, क्योंकि सारे जो ऊपर वाला था ना साइड वाला, उसमें के सारे कपड़े मैंने इनके रखे हैं अभी बाहर। पूरे हैंगर ही मैंने बाहर मैट बिछा के धूप में रख दिया है ताकि उसमें धूप लग जाए। और कई कपड़ों में तो इनके सीजन भी पकड़ लिया था, शर्ट में, जो शर्ट ये निकाल के नहीं पहनते हैं। तो गाइस था, ये था मेरा दिवाली क्लीनिंग ब्लॉग।